गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो बीच बीच में एक टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामा अवस्था से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री, गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बल की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में रहता है। यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में रहता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति अवस्था में रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे ही जब विरामावस्था से बस गतिशील होती है तो हम बल के कारण गतिशील हो जाते हैं, जबकि ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है। अतः हम पीछे की ओर रह जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसे आप अपनी शब्द में भी लिख सकते हैं कि जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब कोई रुकी हुई गाड़ी स्टार्ट होती है तो उस पर बैठे हुए यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गाड़ी गतिमान हो जाती है तो उसके साथ हमारा निचला हिस्सा भी गतिमान हो जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो होता है जड़त्व के कारण वो अपनी स्थिति, जैसे बस तो गतिमान हो जाती है लेकिन उसमें बैठा व्यक्ति जो है जड़त्व के कारण अपनी स्थिति परिवर्तन करना नहीं चाहता है, जिसके कारण बस के चलने पर वो पीछे की ओर झुक जाता है, और बस के अचानक रुकने पर वो आगे की ओर झुक जाता है। पर फिर देख लीजिए इसे। गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा ही जब विरामावस्था से गति प्रारंभ होती है तो हम बल के कारण गतिशील हो जाते हैं, जबकि ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है। अतः हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट है कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। गाड़ी को खींचते समय घोड़ा नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलता है। गाड़ी को खींचते समय घोड़ा नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार पृथ्वी सड़क घोड़े के पैरों पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके कारण गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है। जिसके कारण गाड़ी क्या होती है? आगे की ओर बढ़ जाती है। नहीं तो अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोनों बराबर होता तो गाड़ी वैसे खड़ी रहती, लेकिन वो क्या करता है, जब वो घोड़ा पैरों से पृथ्वी पर अधिक बल लगाता है तो पृथ्वी भी क्या करती है, उसे प्रतिक्रिया बल के स्वरूप उस पर अधिक बल लगाती है, जिससे वो आगे की ओर बढ़ जाता है। और बाकी तो उसका पिछला हिस्सा उतना ही बल लगाएगा, लेकिन जब वो पृथ्वी पे ज़्यादा बल लगाता है तो पृथ्वी भी उस पर घोड़े पर बल आरोपित कर देती है, जिससे घोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखिए इसे। जब अग्निशामक कर्मचारी पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ता है तो गति के तृतीय नियम के अनुसार तीव्र गति से निकलने वाला पानी कर्मचारी पर ही उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाता है जितने बल से
पानी बाहर निकलता है। अतः कर्मचारी को उस बल के बराबर बल लगाना पड़ता है। इसमें कह रहा है अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जब रबड़ ट्यूब पाइप पकड़ा रहता है अग्निशामक कर्मचारी, तो जितनी तेज़ी से पानी निकलता है तो प्रतिक्रिया बल स्वरूप उतनी तेज़ी से ही वो कर्मचारी पर भी बल आरोपित करता है, जिसके कारण उसको तेज़ी से पकड़े रहना पड़ता है। अतः कर्मचारी को उस पर बल जितने बल से उसे पीछे की तरफ ढकेलता है उतने ही ज़्यादा अधिक बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक से मिलेंगे, एक नई टॉपिक के साथ जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।